अनोखी कहानी। एक छोटे से गांव में जहां अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे, एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम रामलाल था, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन खेती और मजदूरी पर निर्भर था। एक दिन गांव में बारिश शुरू हो गई। पहले तो गांव के लोग खुश हुए, क्योंकि बारिश उनकी फसलों के लिए वरदान थी। लेकिन जब बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही, तो यह वरदान अभिशाप में बदल गई। रामलाल का घर कच्चा था। रामलाल परिवार सो रहा था, तो बारिश की बूंदें घर में गिरने लगी और बारिश का पानी से घर डूब गया। हमारा घर तो डूब गया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? क्यों न तुम्हारे भाई के घर चलते हैं, कुछ दिन वहीं रह लेंगे बारिश खुल जाने तक। हाँ क्यों नहीं, आखिर अपने कब काम आएंगे। बारिश में भीगते हुए अपने भाई के घर जाता है। दरवाजा पर जोर से आवाज लगता है। कुछ देर बाद उसका भाई बाहर आता है। मेरा घर पूरी तरह बारिश से बर्बाद हो गया। जिसमें कुछ पैसे भी रखे हैं थे, वह सब रह गए। कुछ दिन बारिश खुलने के बाद चले जाएंगे। हमारे घर में 1-2 रूम है हमारे पास, जिसमें बच्चे सोते हैं। चारपाई भी हमारे पास नहीं है। तुम कहीं और बंदोबस्त कर लो। रामलाल को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। रामलाल उसकी पत्नी कहती है, अपने भी किसी काम के नहीं होते। रामलाल, उसकी पत्नी और बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। एक दिन रामलाल अपने परिवार के साथ एक घर के नीचे खड़ा हो गया। उस घर के मालकिन आए। तुम सब इतनी बारिश में भीग गए हो, मेरे घर अंदर आ जाओ, आराम भी कर सकते हो। मैंने कुछ भोजन भी बनाया और तुम सब खा सकते हो। 3 दिनों से खाना नहीं खाया था। रामलाल ने मालकिन का बहुत धन्यवाद किया। कहा, आप हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं है। रामलाल को उन्होंने रहने के लिए एक मकान दे दिया था, जिसमें वह उसका परिवार रहते थे। रामलाल की पत्नी उनके यहाँ घर का काम करती। जब बारिश थमी तो रामलाल अपने खेतों को फिर से तैयार किया और नई फसल बोई। उन्होंने एकजुट और हिम्मत से विपत्ति का सामना किया। कहानी का संदेश, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें हिम्मत और एकजुट से उनका सामना करना चाहिए।